हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। होली के पहले पहले आप सभी को रिजल्ट मिल चुका है। बात यह है कि आपका रिजल्ट आया है और 58,000 में से कुल 7,000 बच्चों का नाम आया है। ठीक है, कुछ वेटिंग में भी है 13%। इसके अलावा बाकी सबके सब बाहर हो गए हैं। बाहर हो गए हैं उनके लिए एक सीख है कि जो इस बार का कट ऑफ है वो इतना गया हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा कट ऑफ कहना चाहिए इसको। ठीक है, क्योंकि एसटी कैटेगरी का प्रोडक्शन जो है लगभग जितने चैनल वाले हैं सबने 135 तक का करा था, लेकिन 10-10 नंबर कट ऑफ जो है एक्सटेंड होता चला गया है। और उसका कहीं ना कहीं मेन रीजन है फिजिकल के लिए पर्याप्त समय मिलना। भले ही फिजिकल नंबर का हुआ है, 100 नंबर का हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा समय मिल गया कि बच्चे जो है फिजिकल में माहिर हो गए। ठीक है, तो आपको अगली वैकेंसी के लिए फायदा ये मिलेगा कि आपका फिजिकल आपको पता है कि आप कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अभी से स्ट्रेंथ बना करके चलिए, अभी से अपनी एक तैयारी कर करके चलिए कि अभी जो भर्ती आने वाली है 8,500 कांस्टेबल की वैकेंसी, जैसे ही इसकी ज्वाइनिंग लगभग होने वाली रहेगी वैसे ही इसका नोटिफिकेशन आपके पास रिलीज हो जाएगा और हो सकता है तो एग्जाम भी आपका जल्दी करा दिया जाएगा। यदि ये इसकी सारी प्रक्रिया अपने समय पर हो जाती है 2, 4, 5, 6 महीने के अंदर अंदर, तो कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं जाएगा, उससे थोड़ा कम जाएगा कट ऑफ, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा समय मिल गया था इसलिए कट ऑफ ज्यादा गया है। आपके सामने कट ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, एक एसएएफ का और डीईएफ का कट ऑफ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूआर कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससीएफ, एसटी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार फीमेल और एसएएफ का कट ऑफ, क्योंकि एसएएफ में तो फीमेल गई नहीं इस बार। ठीक है, केवल इसमें मेल कैंडिडेट ही रहेंगे। दूसरी चीज है आपकी अगली प्रक्रिया क्या होने वाली है। आपकी अगली प्रक्रिया होने वाली है, आपको अभी एक रिजल्ट आपका और आएगा। कौन सा रिजल्ट आएगा? अभी तो आपको सिर्फ ये हुआ है, आपका रिजल्ट में लिखा होगा मेरिट। क्या लिखा होगा आपके रिजल्ट में? मेरिट लिखा होगा। जिसके रिजल्ट में मेरिट लिखा है तो समझ लो कि 100% वो जो है क्या है, उसका सिलेक्शन हो गया है। कहीं ना कहीं उसको सीट मिल जाएगी, चाहे एसएएफ हो चाहे डीईएफ हो, आपके चॉइस फिलिंग के ऊपर है। उसमें लिखा भी है, आपका जो अभी रिजल्ट आया है उसमें लिखा भी है एसएएफ, डीईएफ या रेडियो, जिसमें आपने जो प्रेफरेंस भरा था उस हिसाब से आपको मिल गया है। किसी ने जैसे 2 भरा है, एसएएफ भी भरा है, डीईएफ भी भरा है, तो जैसे एसएएफ में उसका हुआ है तो एसएएफ में मेरिट दिखा रहा है, लेकिन डीईएफ में वेटिंग दिखा रहा होगा, 150 वेटिंग, 100 वेटिंग, 50 वेटिंग। ठीक है, अब उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी आपके लिए एक यूनिट अलॉटमेंट लेटर निकलने वाला है। हो सकता है 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर 100% जो है यूनिट अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। यूनिट अलॉटमेंट लेटर जैसे ही आपको मिलेगा उसमें लिखा रहेगा आपका जहां पर ज्वाइनिंग होने वाली है, मतलब जो भी जिला आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको मिलने वाला है वो लिखा हुआ रहेगा। उस डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे, ये यूनिट अलॉटमेंट लेटर इसके साथ में अपने संपूर्ण डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंचेंगे, तो वहां पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग जैसे होगी, मतलब ज्वाइनिंग क्या, जैसे ही पहुंचोगे जिस भी जिले में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी वहां पहुंचोगे। यदि एसएफ में हुआ तो बटालियन पहुंचोगे, और डीईएफ में हुआ तो एसपी ऑफिस पहुंचेंगे। ठीक है, और एसएफ में हुआ तो बटालियन पहुंचेंगे, संबंधित बटालियन में। उसके बाद अपने सारे दस्तावेज लेकर के आप जाएंगे, आपका दस्तावेज परीक्षण हो जाएगा। जैसे ही दस्तावेज परीक्षण हो जाएगा, सब कुछ सही रहेगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी, तो आपको बस में बिठाल करके, वहीं पुलिस की सरकारी बस में बिठाल करके मेडिकल करवाने के लिए ले जाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका मेडिकल चेकअप होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल होता है। इसमें नोकनी वगैरह, आई टेस्ट, ये सब एकदम नॉर्मल होता है, कोई घबराने की जरूरत है नहीं। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे बाहर होंगे हाइट में। जो बच्चे जिसकी हाइट कम है तो समझ लो वो बाहर होना है। एसएफ में यदि वो जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है कम ज्यादा, लेकिन जिला बल में ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि आपको हाइट में छूट मिले। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रक्रिया। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, मेडिकल चेकअप में क्या क्या होगा। इससे पहले हमने काफी सारे वीडियो बना चुके हैं और हजारों यूट्यूब चैनल वाले हैं जिनने आपको मार्गदर्शन दिया हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं सब कुछ समझदार है। हो सके तो एक बार अपने जिला चिकित्सालय से जाकर के एक बार फिर से अपना मेडिकल करवा लीजिए। ठीक है, तो ये 3 प्रक्रिया से जब आप गुजरेंगे उसके बाद आपकी फाइनली ज्वाइनिंग हो जाएगी, और जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हो गई उस दिन से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी 19,500 ग्रेड पे। 19,500 ग्रेड पे
लेकिन ये अभी कुल कट पीट के आपके पास 18,000 के समथिंग सैलरी आपको पहली सैलरी हाथ में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो 70% 80% वाला मामला जब से आया है तब से सैलरी थोड़ा 18 साढ़े 17,000 के समथिंग सैलरी आपकी बनेगी, क्योंकि अभी जो नए लड़के हैं उनकी सैलरी उतनी बन रही है। अब बात, बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम में है कि सर हमारा एसएएफ मिला है, हमको डीईएफ मिला है, हमको रेडियो ही मिल गया। तो मेरे भाई, सबसे पहले अभी आपके लिए जहां तक मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं कि आपको चाहिए नौकरी, चाहे वो एसएएफ की हो, चाहे डीईएफ की हो, चाहे रेडियो की हो। ठीक है, उस टाइम तो नहीं सोचे आप जब चपरासी का फॉर्म भर रहे थे। ठीक है, तो उससे तो बढ़िया ही है ना एसएएफ। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पर जा रहे हैं। कुछ भी हो, आपको अब यहाँ पर नौकरी करना है। यदि आपके पास इतनी हिम्मत है, ताकत है, शक्ति है, तो यहाँ जाने के बाद आपको भरपूर समय मिलेगा। क्या बात बोल रहा हूं, यहाँ जाने के बाद आपको भरपूर समय मिलेगा। उस समय में या तो आप इंजॉयमेंट कर लीजिए, या तो किसी से बात कर लीजिए, या तो फिर अपनी पढ़ाई को पूरी कर लीजिए। ठीक है, तो आप हो सकता है अदर पोस्ट में चले जाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एसएफ में जाने के बाद जिला बल का फॉर्म और से भरते हैं और फिर उसमें जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बाकी ड्यूटी जो दोनों में लगभग सेम है, और कहना चाहिए इनकी भी जनरल ड्यूटी है, जिला बल की भी जनरल ड्यूटी रहती है। बस जिला बल की ड्यूटी थोड़ा सा यह है कि थाने क्षेत्र में रहती है, तो शहरी लोगों से या थाने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से थोड़ा सा लगाव रहता है। एसएफ में ऐसा नहीं रहता है। एसएफ में जो है आपको टाइम टू टाइम ड्यूटी करना है और बढ़िया आराम करना है, पढ़ाई करना है, जो आपको काम करना है वो करना है। ठीक है, एसएफ में जाने के बाद आपके कई सारे रास्ते हैं। एसएफ में जाने के बाद कई सारे रास्ते हैं। आप पीएसओ कोर्स करके किसी का भी पर्सनल गनमैन बन सकते हैं। चाहे किसी विधायक का गनमैन बन जाइए, किसी जज साहब का गनमैन बन जाइए, ठीक, किसी सांसद का गनमैन बन जाइए। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो आप इसमें गनमैन, और गनमैन आप समझ जाओ, एसपी का गनमैन, डीएसपी का गनमैन, सीएसपी का गनमैन, ठीक है, आईजी का गनमैन, डीआईजी का गनमैन, तो हजारों पोस्ट है। ठीक है, ये मत समझना कि एक तो गनमैन लगते हैं, बहुत सारे यहाँ पर जरूरत रहती है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि अब एक ही लड़का थोड़ी रहेगा भाई, दो तीन लड़के भी रहते हैं, उनको भी तो आराम करने की जरूरत होती है ना। तो टर्न वाइज भी यहाँ पर गनमैन कोर्स करके आप उसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप वेपन ट्रेनिंग कर सकते हैं, वेपन ट्रेनर बन सकते हैं। ठीक है, हथियार चलाना सिखा सकते हैं, इसमें ऑप्शन है, बहुत अच्छा है। कोर्स निकलता है, कोर्स करके आगे आप ये कर सकते हैं बढ़िया। एक ही जगह पर कहीं कोई फिजिकल एकेडमी में चले गए या वहां पोस्टिंग हो गई, तो फिर वहां अपना जब आपके पास बैच आते जाएगा आप उनको सिखाते जाएंगे, हो गए, उस्ताद बन गए। अभी आप ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको बहुत सारे उस्ताद मिलेंगे, वैसे ही आपको उस्ताद बन जाओगे। ठीक है, इसके बाद ऑफिस में भी आप ड्यूटी कर सकते हैं। ऑफिस में लिखा पढ़ी वाले बहुत से काम रहते हैं, कंप्यूटर वाले काम रहते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस के अलावा जो कैंटीन वगैरह है, मेस है ना, यहाँ भी ड्यूटी की जरूरत होती है, तो वहां कर सकते हैं। वहां नहीं है तो फिर पीटीआई बन सकते हैं, मतलब फिजिकल ट्रेनर बन सकते हैं। ये मैंने बात की वेपन ट्रेनर का, यहाँ पर बन सकते हैं फिजिकल ट्रेनर। ठीक है, तो फिजिकल ट्रेनर में आप वही सुबह की पीटी, दोपहर की पीटी, शाम की पीटी ये करवाओगे, ये सारा काम ये करवा सकते हो। और ये सब नहीं करना चाहते हो तो इसके अलावा फिर कैंप सुरक्षा ड्यूटी है। देखिए भी, जब हम अपने कैंप में रह रहे हैं तो उसकी सुरक्षा हमको ही करना है, चाहे जिला बल के लड़के हो चाहे एसएफ के हो। ठीक है, जिला बल के हो चाहे एसएफ के हो। जैसे हम थाने में हैं तो क्या हम अपने थाने की सुरक्षा नहीं करते क्या? बिल्कुल करते हैं। थाने में 2 कांस्टेबल की ड्यूटी लगती है हर नाइट को, जो अपने थाने की सुरक्षा करते हैं, है ना। सेम वैसे ही एसएफ में वैसे ही कैंप सुरक्षा में 4-6 लड़के प्रतिदिन जो है ड्यूटी लगती है, 2-2, 4-4 घंटे की, वो करना रहता है। तो सिर्फ सोच का फर्क है, बाकी सब कुछ बराबर वाला मामला यहाँ पर है। इसके अलावा जो है गार्ड ड्यूटी में आप कर सकते हैं। जैसे किसी विधायक जी है, विधायक के यहाँ 3-3, 4-4 लड़के जो है गार्ड की ड्यूटी करते हैं, तो एक बार लग गए तो 5 साल के लिए फुर्सत। ठीक है, एक जगह 5 साल के लिए फुर्सत, तो आप इजीली फैमिली भी रख सकते हैं और सारी सुविधाएं। फिर उसके बाद जैसे विधायक जी अगली बार जीत गए तो ठीक, नहीं जीते फिर आप भी जो विधायक बनेंगे उनके पास करवा लीजिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी समस्या यह है कि इसमें आपका बटालियन जो है ना, बटालियन में जो कंपनी रहती है ए बी सी डी करके कंपनी रहती है, तो कंपनी थोड़ा मूवमेंट करती है। ठीक है, जैसे आज ये कंपनी सागर में है तो कल जबलपुर आ जाएगी, कल मतलब 1.5 साल बाद या 2 साल बाद जबलपुर आ जाएगी, फिर हो सकता है यहाँ से पन्ना चली जाए। यानी जहां जहां आपकी बटालियन की कंपनी है वैसे 3-4 जिलों में फैली रहती है। कई बटालियन ऐसे हैं जहां पर 2 ही जिले में, 2-3 जिलों में कंपनियां हैं।
ठीक है। तो ये आपकी एसएफ की जॉब प्रोफाइल हो गई। और जिला बल की जॉब प्रोफाइल के लिए तो आप जानते ही हैं, आपके पास थाना है। वैसे एसएफ पुलिस को कम लोग जानते हैं, लेकिन जिला बल को हर कोई जानता है, क्योंकि आप भी जीवन में कभी ना कभी थाने गए होंगे, या नहीं भी गए होंगे तो कहीं देखे होंगे, पिक्चर में देखे होंगे। ठीक है, थाने का काम क्या रहता है, पुलिस का काम क्या रहता है, पुलिस की एक्टिविटीज क्या रहती है, ये सारा काम आपको जिला बल में देखने मिलेगा। रेडियो की यदि बात करें तो रेडियो एक पर्टिकुलर ब्रांच है। ठीक है, रेडियो इसमें टोटल टेक्निकल संबंधित काम होता है। ठीक है, रेडियो में टोटल टेक्निकल से संबंधित काम होता है। अब इन सब बातों को छोड़ दीजिए, आपके पास सेम ऐसे ही ऑप्शन मिलेगा। अभी यहाँ पर जो 8500 नई भर्ती आ रही है कांस्टेबल की और एसआई की। एसआई में क्या होता है, इसमें भी 3 होते हैं। जैसे पीसी जो प्लाटून कमांडर होता है ना, पीसी प्लाटून कमांडर, शायद इस बार 76 पद आने वाली है। तो इस पीसी में जो है ये बटालियन में रहते हैं, प्लाटून कमांडर कहलाते रहते, सब इंस्पेक्टर ही है, 2 स्टार ही है, लेकिन बटालियन में जाने के बाद पीसी कहलाते हैं ये। इसके बाद एसआई जो थाने में रहते हैं, एसआई जो थाने में रहते हैं, और सूबेदार जो पुलिस लाइन में ड्यूटी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी भी 3 पद रहती है। इसी प्रकार जो यहाँ पर एसएएफ है ना, यहाँ डीईएफ है ना, तो आप ये डीईएफ का कंपेयर कर लो एसआई से, क्योंकि डीईएफ थाने में रहते हैं, एसआई भी थाने में रहते हैं, लेकिन एसएएफ बटालियन में रहती है और पीसी भी बटालियन में रहते हैं। प्लाटून कमांडर मतलब एक प्लाटून है जहां पर 30 लड़के हैं, तो उनका कमांडर कौन रहेगा, एक सब इंस्पेक्टर रहेगा, यानी पीसी रहेगा, उसको हम प्लाटून कमांडर कहेंगे। ठीक है, 2 स्टार लगा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अंतर है। सेम वैसे ही इसमें थोड़ा ज्यादा नंबर वालों को डीईएफ मिल जाता है, थोड़ा कम नंबर वालों को एसएएफ मिल जाता है। इसमें सेम वही है, जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर रहेगा, जिसका हाईएस्ट नंबर रहेगा उसे सूबेदार का पद मिल जाता है, जिसका थोड़ा कम नंबर रहेगा उसे एसआई का पद मिल जाता है। ठीक है, और जिसे सबसे कम नंबर रहेंगे, मतलब मेरिट में सबसे नीचे रहेंगे लिस्ट में, तो उनको पीसी मिल जाता है, प्लाटून कमांडर मिल जाता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। इन सब बातों को छोड़ो, आपके लिए सबसे बड़ी जरूरी है आपको नौकरी। ठीक है, जॉब, चाहे आप इसमें कांस्टेबल की जॉब ले सकते हैं या तो फिर एसआई की जॉब ले सकते हैं। इसके लिए आप अपनी एक नई रणनीति बना लीजिए। ठीक है, नई भर्ती आने वाली है, एकदम बिल्कुल जल्दी से ताबड़तोड़ भर्ती आने वाली है। कल का न्यूज आपने देखे होंगे, उज्जैन में फिर से मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा कर दिया कि बहुत जल्दी 8500 कांस्टेबल की भर्ती आएगी, और जो एसआई की 500 पद आने वाली थी उसको बढ़ाकर 1000 पद करने की चर्चाएं यहाँ पर तेज हो गई है। चलिए, धन्यवाद। यदि आपको कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं यहीं पर अपना व्हाट्सएप लिंक या व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। हो सकता है आप मुझसे व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हैं, कोई जानकारी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।